नमस्कार दोस्तों, रिया आज की इस कहानी का नाम है शर्मिंदा। हाय अम्मा। रिया अभी तक घर नहीं आई। रात के 9 बजने गए। बड़ी बहू निशा ने सुधा देवी से कहा तो उनका माथा ठनका। रोज रोज रिया को काफी देर होने लगी थी और आते भी तो दूसरे ही गाड़ी में थी। क्या सचमुच रिया एक कदम बहक रहे थे? वो सोच में पड़ गई। रात को सोते वक्त पति से बोली, सुनिए जी, लगता है मुन्नू से बात करनी पड़ेगी। अब कहीं पानी सिर से ऊपर ना निकल जाए। मनीष को क्या परेशान करना, वो विदेश में पैसे कमाने गया है। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर घबरा न जाए। वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि रिया जैसी समझदार लड़की ऐसा कुछ करेगी। मनीष और रिया की नई शादी हुई थी कि मनीष के घर की जिम्मेदारी के चलते पैसे कमाने के लिए विदेश जाना पड़ा। हालांकि उसके बड़े भैया और भाभी भी संग रहते थे, लेकिन बड़े भैया की जॉब ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उनकी आमदनी अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भी पूरी नहीं पड़ती थी। वो घर और रांचे क्या उठाते? तो मनीष का दिल था कि अम्मा पिताजी को सिर्फ भैया भाभी के हवाले छोड़ने का, और ना ही उसकी प्यारी रिया को। वो मनीष को ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। उनका मनीष ने उदास होते देखा, कहा, कैसे तुमसे कहूँ कि अपने संग नहीं ले जा पाऊंगा? तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो? मेरे हुजूर मुस्कुराते हुए बोली, मैं बाप बाप के प्यार के लिए तरसी हूँ। उन्हें छोड़कर जाऊंगी, फिर तुम जल्दी चक्कर लगाना बीच में। वो लोग लगाऊंगी। इतनी खूबसूरत बीबी को छोड़कर जा रहा हूँ, रह नहीं पाऊंगी उसके बगैर। दोनों हंसने लगे और मनीष चला गया। वो नियमित पैसे भेजता और अम्मा पापा मनीष के साथ रिया की भी तारीफें की बूल बांधते रहते। फायदा तो इस सब का बड़ी बहू निशा और उसके पति दिनेश और बच्चे को भी मिल रहा था, पर छोटे भाई की जीव तारीफ होते देखकर बड़ा भाई बहुत किस्सा बची उस खुशी कसर उसकी पत्नी उसके कान भरकर कर देती थी। पहली करवा चौथ नजदीक आ रही थी और मनीष एक बार घर आना चाह रहा था। पत्नी से जुदाई उसे सहन नहीं हो रही थी। फिर जब उसके पेरेंट्स के लिए इतनी सोचती है तो मनीष को उसके लिए भी तो सोचना चाहिए। वो आने वाला था। अचानक अगले महीने मनीष के पिता के हार्ट अटैक आ गया। उनको तो करना पड़ा और डॉक्टर ने 2.5 लाख का खर्चा बता दिया था पिताजी के। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। रिया को पता चला कि मनीष की जॉब पर खतरा है और उसे अगले माह का वेतन भी नहीं मिलेगा। उसके पति मनीष बोले। फोन पे मनुष्य से बातें करते रो पड़ा। अब क्या होगा? पिताजी के ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे? वो सोचने लगे। आप फिक्र न करें, मैं कर लूंगी कोई इंतजाम। और रिया ने अपनी स्त्री धन यानी जेवर बेचकर ऑपरेशन का खर्चा संभाल लिया। तो अपने जेवर को बेच दिया। माँ पिताजी वैसे ही दुखी थे। उन्हें मनीष का जॉब का पता नहीं बताया। पैसे आने कम हो गए थे। मनीष इसका प्रभाव घर के दिखने लगे थे। भैया भाभी ने ताने मारने शुरू कर दिए। ये सब नाटक है इन लोगों का अच्छे बनने का। कुछ दिन बाद बिल्कुल पैसा नहीं देगा मनीष। हाँ भाई क्यों देगा? अब उसका परिवार भी तो बढ़ेगा। उनकी बीवी के 1000 खर्चे हैं। रोज रोज की किल्लत से तंग आकर रिया ने मनीष से पूछा, क्या वो जॉब कर ले? उसके चेहरे भाई की कंपनी में अच्छा नौकरी मिल जाएगा उसके चचेरे भाई। अरे नहीं यार, मनीष बोला, तुम किन चक्करों में पड़ रही हो? मेरी जॉब ही तो जाएगी। कुछ समय फिर कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और घर को किसी को ये मंजूर नहीं होगा। पिताजी को औरतों की नौकरी पसंद नहीं करते। उसके पति मनीष रिया से बोले, लेकिन आज मजबूरी है। फिर उन्हें कहना कि मैं कोर्स कर रही हूँ, जिसके बाद मैं घर के बिजनेस करती रहूंगी। रिया के सुझाव दिया और मनीष चुप रहा। वो एक ही हुआ कि जिसका डर था। बड़ी भाभी निशा सास ससुर के कान भरने लगी। देवर जी की अनुभूति का भरपूर फायदा उठा रही थी। बहुरानी आपकी अम्मा पहले पहले उन्हें झिझक दिया और उसे आंख देखते ही मक्खी निकल के न सकी। रिया रोज देर से आती और किसी के गाड़ी में कभी कभी वो। आखिरकार उन्होंने मनीष को फोन कर बुला लिया और अपनी पत्नी की करतूत देखो कहा। उस दिन रिया देर से घर में आई तो पहले भाभी निशा बोली, आ गई गुलछर्रे उड़ा के यारों के संग। उसकी भाभी बोली, भाभी। वो तेजी से बोली, आप मुझ पे कीचड़ नहीं उछाल सकती। क्यों? तुम घर की इज्जत सारे बाजार उछाल सकती हो और मैं? प्लीज भाभी, आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रही हो। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ रही हो। हाँ, तुम्हारा पति संग नहीं है, तुम्हारे तो ऐसे पूरे करोगी। भाभी बोली। रिया उनकी तरफ दौड़ी
और आपा खोने लगी थी। उसे दुख था, उसके सास ससुर भी उसके पक्ष नहीं ले रहे हैं। तभी उसके जेठ बोले, हमारे घर की बेटी बहू ऐसा नहीं होती। मनीष ने आंखें मूंद ली, तुम्हारी तरफ से मैं नहीं समझी। तभी मनीष वहां आ पहुंचा। तो ये व्यवहार रहा मेरे पीछे मेरी पत्नी से। अरे तुम कब आए? सब चौंकते हुए बोले। लेकिन बड़े भाई ने कहा, संभाल अपनी बीवी को, अब इसकी रखवाली हमसे नहीं होती। अपने छोटे भाई मनीष से बोला, रखवाली तो ये आप सबकी कर रही है भैया, जानते हो इसे क्या किया? और आप क्या कह रहे हो? अम्मा पिताजी ने भी इसे गलत समझा। क्या पहेलियां बुझा रहे हो देवर जी? साफ साफ कहो, निशा बोली अपनी देवर मनीष से। भाभी, घर में मुसीबत पड़ी थी, पिताजी की बीमारी के रूप में रुपये की जरूरत थी। बताइए आपके और भैया ने क्या किया? कितने खर्चे की कटौती करी? क्या ऑपरेशन करा पाते आप? मजाक उड़ा रहा है हमारी बीवी को। जरा कमाता क्या है? ज्यादा है। दिमाग खराब हो गया है तेरा। लेकिन अपनी घर की इज्जत को घर में जीवित कर रखता हूँ। मैं तेरी तरह बस है भैया से। रिया इनकार होकर इस घर का जानना चाहता है। जब पिताजी का ऑपरेशन था, मेरी जॉब जा चुकी थी, पर ये मुसीबत ने जरा ना घबराई। ये जॉब कर रही था किसी के चाचा के लड़के की कंपनी में, सिर्फ घर के खर्चे पूरे करने के लिए ये जॉब करती है। लेकिन ये बात पहले बता देते, भाभी हल्की आवाज में बोली सबसे, तो आप लोग उसे जॉब करने देते? मनीष ने कहा और सबने आंख नीचे कर ली। माँ और पिताजी भी शर्मिंदे थे अपनी सोच पर। हम किसी बात पर जेंटलमैन के जाते हैं और बहुत जल्दी निर्णय ले बैठते हैं जो गलत होता है। आपकी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूले। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।